हाँ, भक्ति मार्गे पुष्टि मार्गत्व निश्चयः, इस ग्रंथ को हम देख रहे थे, जहाँ अब तक हमने ये बात स्पष्ट की कि पुष्टि मार्ग जो है उसकी अवतार काल में और अनवतार काल में स्थिति क्या होती है और उसकी फलरूपता का विचार श्री हरिराय जी ने किस प्रकार से किया। अब इस पर यहाँ संशय उपस्थित किया जा रहा है। तत्रायं संशयः कृष्णः फलं साक्षात् कृतः स्वयं यायात् साधनतां नूनं रसलीलासु सर्वशः परोक्षे भक्तिमार्गे हि कथं साधनता हरेः अनाविर्भूतरूपत्वात् दर्शनस्याप्यभावतः तदभावे कथं तस्य पुष्टिमार्गत्वमुच्यते अन्यथा साधनैः सिद्धौ मर्यादैव तथा भवेत्। अब पूर्व पक्षी यहाँ कह रहा है कि फलरूप कृष्ण का जिस समय प्रकट दर्शन आदि अनुभव होता है उस समय तो वह कृष्ण रस लीलाओं में हर प्रकार से स्वयं साधनभूत हो सकता है। तो जो पक्ष श्री हरिराय जी ने रखा कि जब भगवान अवतार काल में प्रकट है उस समय पुष्टि मार्ग साक्षात फलात्मक होता है और जब भगवान का अवतार काल चल रहा है उस समय पुष्टि मार्ग परोक्ष फलात्मक होता है। इस पर अब ये बात कह रहे हैं कि जब भगवान प्रकट होकर विराज रहे थे उस समय पुष्टि भक्ति के फल के रूप में जो भगवान के स्वरूप का आनंद या भगवान की भक्ति का जो आनंद जीवों को मिलना चाहिए था वो तो सभी व्रज भक्तों को प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त हो रहा था और वो प्राप्त होने के कारण भगवान स्वयं ही वहां फलदान में साधन रूप स्वयं ही बन रहे थे। परंतु परोक्ष भक्ति मार्ग में यानी जब प्रभु अप्रकट रहकर सुखदान करना चाहते हो तब प्रभु सुखदान में साधन भूत किस प्रकार हो सकते हैं। तो अब भगवान का अवतार काल नहीं है, हमें भगवान का उस प्रकार से प्रत्यक्ष अनुभव नहीं हो पाता है जैसा कि व्रज भक्तों को होता था। तो ऐसी स्थिति में यदि भगवान अपने भक्तों को अपनी भक्ति का या अपने स्वरूप का दान करना चाहते हैं तो वो इस अवतार काल के समय किस प्रकार कर सकते हैं, क्योंकि एक तो स्वयं अप्रकट है, दूसरा वे दिखते भी नहीं है। तो प्रथम कारण तो यह है कि भगवान भूतल के ऊपर विराज नहीं रहे। दूसरा, भगवान को हम अपनी इंद्रियों के द्वारा अर्थात प्राकृत और लौकिक इंद्रियों के द्वारा या साधनों के द्वारा तो देख भी नहीं सकते हैं। और प्रभु स्वयं साधन रूप न बने तो वह भक्ति मार्ग पुष्टि भक्ति मार्ग कैसे कहा जा सकेगा। और जो बात श्री महाप्रभु जी निबंध में बता रहे हैं कि भगवान स्वयं ही इस प्रकार की भक्ति में साधन बनते हैं और भगवान स्वयं ही जो है वो फल भी बनते हैं। तो यदि भगवान स्वयं ही साधन और फल के रूप में न बने तो फिर हम इसे पुष्टि भक्ति मार्ग कहेंगे ही कैसे। जीव स्वयं साधन करके फल प्राप्त करे वह मर्यादा मार्ग, प्रकट प्रभु स्वयं साधन रूप बनकर जीव को फलदान करे वह पुष्टि मार्ग। तो सिद्धांत बता रहे हैं कि हम मर्यादा को क्या कहते हैं कि जहां जीव साधन करे और उसे फल मिले तो उसे हम मर्यादा कहते हैं, और जीव स्वतः साधन न करे परंतु भगवान ही उसके पास साधन करवाए या भगवान के द्वारा ही इंस्पायर्ड होकर वो साधन में प्रवृत्त हो और फिर अपने ही द्वारा प्रेरित करवाए गए साधनों का फल भगवान जीव को प्रदान करें, इसे फिर हम जो है वो पुष्टि मार्ग कहते हैं। तो इस सिद्धांत अनुसार अनवतार काल में ये सिद्धांत कैसे कार्य करेगा ये प्रश्न है। जीव के साधनों से फल मिलता हो तो वह मर्यादा मार्ग रहता है, पुष्टि मार्ग नहीं बनता है। तो यदि भगवान अप्रकट हैं और हम ही अपनी तरफ से साधन किए जा रहे हैं और उसी के द्वारा भगवान यदि हमें फल प्रदान करने वाले हैं तब तो फिर ये मर्यादा मार्ग हो गया, इसमें पुष्टि मार्ग जैसा कुछ भी नहीं रहा। ऐसा पूर्व पक्षी का यहाँ प्रश्न है। सिद्धांतस्तु हरिः साक्षात् रसात्मा श्रुति सम्मतः सोऽपि श्रृंगार एवास्ति सचापि द्विविधो मतः। सिद्धांत यह है कि श्रुतियों ने जिसे सम्मति दी है ऐसे प्रभु साक्षात रसात्मक है, वह भी श्रृंगार रस रूप है। अब यहाँ ये हरिराय जी का स्वतंत्र पक्ष है, इन जनरल ये पक्ष नहीं है।
तो उसे हरिराय जी बता रहे हैं कि श्रुतियों ने इस विषय में सम्मति दी है, जिसे हम रसो वैसह इस श्रुति वचन के द्वारा समझते हैं कि भगवान स्वयं जो है वो रसात्मक है, और भगवान की रसरूपता श्रृंगार रसात्मक भी है। श्रृंगार रसात्मक ही है ऐसा नहीं, पर श्रृंगार रस रूपता भी भगवान के स्वरूप की है। वो दो प्रकार से है, संयोग और विप्रयोग। संयोग अवतार दशा में ही और विप्रयोग अवतार दशा तथा अनवतार दशा में भी। तो ब्रजभक्तों को जो भगवान का प्रकट काल है, अवतार काल, उस समय भगवान के विरह का भी अनुभव होता है और मोस्ट ऑफ द टाइम संयोग अनुभव है। पर भगवान जब गोकुल को छोड़कर पधार गए तब फिर वो विप्रयोगात्मक बन जाता है। तो इस पर यहाँ ये बात कह रहे हैं कि जब भगवान का अवतार काल होता है उस समय तो जीवों को संयोग और संयोग का ज्यादा अनुभव होता है, और जब भगवान का अनवतार काल चल रहा है तो इस अनवतार काल में तो हमें भगवान का संयोग का भी अनुभव होता है और विप्रयोग का भी, विप्रयोगात्मक भी अनुभव हमें होता है। एवं सति हरेर भक्ति मार्गे पुष्ट्यभिधे मतः वियोगः साधनम यस्मात् स्वरूपात्मको मतः। ऐसा होने से जिसका नाम पुष्टि मार्ग है, ऐसे भक्ति मार्ग में प्रभु का वियोग विप्रयोग यही साधन है, इसलिए यह विप्रयोग भगवत स्वरूपात्मक कहा गया है। तो अब यहाँ हरिराय जी अपना इंटरप्रिटेशन बता रहे हैं कि जिस विप्रयोग की अनुभूति हमें इस कलिकाल में होती है, अर्थात भगवान के अनवतार काल में होती है, उस प्रकार का जो विप्रयोग हमें भगवान का अनुभूत होता है, वो विप्रयोग जो है वो भगवद रसात्मक ही है। भगवान स्वरूपतः जो है वो हमें उस विप्रयोग की अनुभूति के अंदर प्रतीत होते हैं, और ऐसी जो विप्रयोगात्मिका अनुभूति है भगवान के स्वरूप की, ऐसी विप्रयोगात्मिका अनुभूति में भगवान के स्वरूप का अनुभव जीव को होता है। तस्य साधनता या ही स्वरूपे साधनम मतम अतोत्र पुष्टिमार्गत्वम निष्प्रत्यूहम विभाव्यताम। इस विप्रयोग की जो साधन रूपता वही साक्षात प्रभु साधन रूप बने हैं ऐसा समझना, इसी से इस पुष्टि मार्ग की पुष्टि रूपता निर्विघ्न रहती है ऐसा जानना। तो तात्पर्य यह है कि भगवान जो है वो हृदयस्थ होते हैं, अर्थात जो बात हमने अभी देखी कि पूर्व पक्षी ये प्रश्न उपस्थित कर रहे हैं कि भगवान जो है वो तो, भगवान का स्वरूप तो अब हमारे पास प्रकट है ही नहीं, तब फिर हमारे जो भी साधन है उन साधन में इंस्पायरर कौन, मोटिवेटर एलिमेंट क्या? क्योंकि उसका मोटिवेटर यदि हम खुद हैं तब तो वो अवश्य ही मर्यादा बनेगी, क्योंकि उसके मोटिवेशन में भगवान का कोई रोल नहीं है। परंतु यदि भगवान मोटिवेटर बनते हैं तभी वो पुष्टि मार्ग कहा जाएगा। इस पर हरिराय जी इस बात को समझा रहे हैं कि जब हमें भगवान के विप्रयोग का अनुभव होता है तब हृदय में हमारे भगवान ही प्रकट होते हैं, और स्वरूपात्मक तया ही भगवान हमें उस प्रकार के विप्रयोग का अनुभव भगवान के साथ करवाते हैं। और यदि भगवान ही वहां उस स्वरूप से हृदय स्थित होकर हमें उस प्रकार के विप्रयोग का अनुभव करवा रहे हैं, तब फिर हमें यहाँ इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि इस प्रकार के मार्ग से या इस प्रक्रिया से हमें भगवान के स्वरूप का जो अनुभव होता है वो हो सकता है, और इसमें मोटिवेटर भगवान ही है, इसलिए इस मार्ग की पुष्टि रूपता में भी कोई आपत्ति नहीं है, ऐसा यहाँ हरिराय जी बताना चाह रहे हैं। मैंने पहले भी इस बात को कह दिया था कि विप्रयोग के विषय को लेकर इसे हमें हरिराय जी का स्वतंत्र मत समझ लेना है, तो उस विषय में हम उनके साथ कोई आर्ग्यू नहीं कर रहे हैं। सिद्धांततः संयोग और विप्रयोग की साइकिल को हम फल मानते हैं, शुद्ध विप्रयोग को हम फल नहीं मानते हैं, परंतु हरिराय जी के स्वतंत्र भाव और महाप्रभु के सिद्धांतों को उन्होंने जिस प्रकार से समझा है और स्वीकारा है, तदनुसार उनके मतानुसार विप्रयोग ही फलात्मक होता है। तो वो दोनों ही एस्पेक्ट्स को हमें संगत करते हुए हरिराय जी के स्वतंत्र पक्ष को समझकर और फिर उनकी भावनानुसार यहाँ इस सिद्धांत को हमें इंटरप्रेट करना चाहिए। हाँ, कुछ पूछना है?
ठीक है। भक्ति द्वैविध्य निरूपणम, अब 5वां ग्रंथ है यहाँ, भक्ति की द्विविधता का निरूपण। भक्ति द्विधा पदाम्भोज वदनाम्बुज भेदतः, प्रथमा शीतला भक्ति यतः श्रवण कीर्तनात्, तत्रैव मुख्य संबंधः सुलभा नारदादिषु। भक्ति दो प्रकार की है, एक चरणारविंद की भक्ति और दूसरी मुखारविंद की भक्ति। इन दो प्रकारों में चरणारविंद की जो भक्ति है वह शीतल है, यानी वह तापात्मक नहीं है, और वह शीतल होने का कारण यह है कि वह भक्ति श्रवण और कीर्तन द्वारा होती है। उस भक्ति का मुख्य संबंध श्रवण कीर्तन के साथ ही है। यह भक्ति सुलभ है क्योंकि नारद जी जैसे अनेक भक्तों में वह प्राप्त हुई दिखाई देती है। अब यहाँ भक्ति के प्रकारों का श्री हरिराय जी अपने मतानुसार निरूपण कर रहे हैं, जिसमें पहली भक्ति जो है वो चरणारविंद की और दूसरी भक्ति मुखारविंद की, इस प्रकार का भेद यहाँ बताया है। अब जो चरणारविंद की भक्ति है वो स्पष्ट है कि वो महात्म्य द्योतिका है, महात्म्य रूपा है, और उस प्रकार की जो भक्ति है वो भक्ति श्रवण कीर्तन रूपी साधनों के द्वारा संपन्न होती है। श्रवणादि साधनों के द्वारा जो उस भक्ति की फल रूपता है उसका उदाहरण यहाँ नारद जी के द्वारा दिया गया है कि जैसे नारद जी को भी जो है वो उस प्रकार की भक्ति प्राप्त हुई, और उस प्रकार की भक्ति को प्राप्त करने से नारद जी ने श्रवण कीर्तन आदि के द्वारा भगवान को प्राप्त किया। तो उस उदाहरण से चरणारविंद की जो महात्म्य संपन्न जो भक्ति है उसका प्रकार यहाँ सिद्ध होता है। द्वितीया दुर्लभा यस्मात् अधरामृत सेवनात्, तद्भाव भावना रूपा विरहानुभवात्मिका, गोपसी मंतिनीनांच सा दत्ता हरिणा स्वतः। दूसरे प्रकार की भक्ति यानी मुखारविंद की भक्ति महादुर्लभ है, क्योंकि अति दुर्लभ ऐसे प्रभु के अधरामृत को प्राप्ति द्वारा वह सिद्ध होती है। वह भाव भावना रूप है, यानी अहो प्रभु मुझ पर कितनी सारी कृपा कर रहे हैं, मेरा कितना सुख विचार रहे हैं, परंतु प्रभु का सुख मुझसे विचारा नहीं जा सकता, मैं तो प्रभु को परिश्रम दे रहा हूँ, इस प्रकार का भाव सतत इस भक्ति में रहता है। उपरांत वह विरहानुभव रूप है, यह तो प्रभु ने स्वयं केवल श्री गोपीजनों को कृपा करके दी है। तो यहाँ अब इस कारिका से समझा रहे हैं कि ये जो द्वितीय मुखारविंद का जो भाव है उसे सेवा के द्वारा बताना चाह रहे हैं कि ये सेवा रूप भाव है, अर्थात सेवा के द्वारा इस प्रकार के भाव की जो है वो सिद्धि होती है। और ये जो भाव है वो तो भगवान जिस जीव को प्रदान करते हैं उसे ही प्राप्त होता है, अर्थात इस प्रकार का जो अधिकार है वो भगवत कृपा लभ्य है, जीव के साधन के द्वारा प्राप्त नहीं होता। तो भगवान जो है वो जीव को अपनी सेवा का मौका देते हैं, परंतु जो जीव है उसके अंदर इतनी योग्यता नहीं है कि वो भगवान के सुख का विचार करते हुए उनके लिए इतने उत्तम भाव का विचार करे और उनके सेवा में सावधानी बरते। इसलिए जीव को हृदय में ताप होता है कि मैं भगवान की सेवा के लिए योग्य नहीं हूँ, और इस प्रकार का जो भाव है वो विरह के रूप में परिणमित होता है, जहाँ भगवान को प्रसन्न करने का या भगवान को प्राप्त करने का भगवान को प्राप्त करने की जो इच्छा है वो जीव के अंदर बनी रहती है। और ये जो भाव है उसे हरिराय जी ने द्वितीय भाव जो दुर्लभ है उसमें कैटेगराइज किया है। तदर्थम करुणः कृष्णो भावात्मा स्वास्यमुत्तमं भावाग्नि रूपम जगति कृपयाविश्चकार सः, श्रीवल्लभाख्यानाचार्यान् विश्वोद्धार कृते यतः दर्शयित्वा स्ववदनं वचनामृत बिंदुभिः, वेणुवादनैरिव स्वीयान् पाययित्वा धरामृतं मुखारविंद रूपां तां भक्तिं भावात्मिकां ददौ। उस विरहात्मक मुखारविंद की भक्ति का दान करने के लिए ही परम कारुणिक भावात्मा प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी ने कृपा करके
विश्व का उद्धार करने के लिए अपने उत्तम मुखारविंद रूप भावात्मक अग्नि स्वरूप श्री वल्लभाचार्य जी का इस जगत में आविर्भाव किया, जिससे अपने मुखारविंद का दर्शन करा के वचन रूपी अमृत के बिंदुओं से वेणुनाद की भांति स्वकीय जनों को अदरामृत का पान कराकर मुखारविंद रूपा भावात्मिका भक्ति का दान किया। तो जो बात श्री महाप्रभु जी ने पुष्टि प्रवाह मर्यादा भेद में बताई है कि पुष्टि जीव की आकांक्षा जो है वो तो सेवा की आकांक्षा होती है कि हमें भगवान की सेवा प्राप्त हो। केवल जो कथा परायणता है वो पुष्टि जीव की पहली नीड नहीं है, क्योंकि उसके द्वारा उसकी इंद्रियां संतुष्ट नहीं होती हैं। इसलिए जब भगवान के उस स्वरूप को प्राप्त करने के लिए या भगवान के उस स्वरूप के फल को प्राप्त करने के लिए जीव के हृदय में जब अत्यंत विरह का भाव प्रकट होता है, तब महाप्रभु जी के रूप में अपने मुखारविंद को श्री भगवान ने प्रकट किया। महाप्रभु जी के प्रकट होने पर महाप्रभु ने सर्वप्रथम तो हमें प्रभु की सेवा पधराते हुए आपके स्वरूप के दर्शन करवाए, ठाकुर जी के स्वरूप के, और वचनामृत के द्वारा हमें वो सेवा करना सिखाया, भक्ति करना सिखाया, कि जिसके द्वारा हमें जो प्रभु के सुख का या प्रभु के आनंद का विचार हमें अपनी अल्प बुद्धि के द्वारा नहीं हो पा रहा था, उस प्रकार के भाव को हमें प्रदान करते हुए महाप्रभु ने जो है वो भगवान के स्वरूप का हमें ज्ञान करवाया, कि जिससे हमारे अंदर जो है वो प्रभु संबंधी क्रियाओं को करने के लिए या प्रभु संबंधी सेवा करने की योग्यता हमारे अंदर आई। और उस प्रकार की योग्यता के प्राप्त होने से ही हमारे अंदर जो है वो उस विरह भाव को शांत करने के लिए भगवान की सेवा हमें प्रदान की गई। और ऐसे जो स्वकीय जन हैं उन्हें महाप्रभु जी ने अपनी वाणी के द्वारा भगवत भक्ति और भगवत सेवा का मार्ग दिखाया, जिससे हमें वो भावात्मिका भक्ति प्राप्त हुई जो भगवान ने गोपी जनों को प्रदान की थी, जिन्हें शर्राई जी यहाँ दुर्लभ बता रहे। तथा विध स्ववदन भक्तिदानेन चाखिलान दैवी जीवान अंतरंगान कृतार्थान विदधे हरि। इस प्रकार अपने वदनार विंद के अवतार रूप श्री महाप्रभु जी की भक्ति का दान करके हरि भगवान ने अंतरंग सकल दैवी जीवों को कृतार्थ किया। तो जो भक्ति दुर्लभ है, जिसे जिस प्रकार साक्षात अपने ही स्वरूप से श्री ठाकुर जी ने व्रज भक्तों के प्रति प्रदान की थी, उसी भक्ति को हमें श्री महाप्रभु जी के द्वारा प्रदान करवाई। और वो प्राप्त किए जाने पर हमें जो भक्ति प्राप्त हुई, उस भक्ति को जैसे भगवान ने दिया उसी प्रकार से हमें महाप्रभु जी ने दिया, जिसके द्वारा जिन जीवों को भगवान ने अपने जाने, ऐसे दैवी जीवों को आपने कृतार्थ किए। एवं विध स्वरूपान श्री वल्लभाख्यान कृपा निधीन आश्रितोहम विनिश्चित्य ऐहिके पारलौकिके। अतः निश्चय करके इस लोक तथा परलोक संबंधी प्रत्येक कार्य में ऐसे स्वरूप वाले कृपा के सागर श्री वल्लभाचार्य चरण का मैंने आश्रय किया है। तो इस ग्रंथ का उपसंहार करते हुए आप आज्ञा कर रहे हैं कि क्योंकि महाप्रभु के बिना हमें इस प्रकार की भक्ति प्राप्त हो नहीं सकती थी, इसलिए हमें जो है वो जब तक महाप्रभु का हम आश्रय करते हैं तब हमारे अंदर उस प्रकार की भक्ति करने की योग्यता आती है। और ऐसी भक्ति की जो सिद्धि है वो महाप्रभु के चरणों के द्वारा ही सिद्ध होती होने के कारण जो है वो यहाँ ये बात बताई जा रही है कि महाप्रभु का जो आश्रय है वो पुष्टि जीवों को करना चाहिए, कि जिसके द्वारा हमें हर स्थिति में भगवान की भक्ति ही फल के रूप में प्राप्त हो। ऐसा यहाँ शर्राई जी आज्ञा कर रहे हैं। कुछ पूछना है इस विषय में? हाँ प्रणव भाई। प्रणाम राजा। यहाँ पे 7वीं पंक्ति में ये जो अर्थ कर रहे, इस प्रकार अपने वदनार विंद के अवतार रूप श्री महाप्रभु जी की भक्ति का, आई थिंक
महाप्रभु जी को भक्ति का दान करके हरि नहीं की भक्ति श्री महाप्रभु जी द्वारा, मतलब शायद वो अर्थ मैं नहीं समझ रहा या पंक्ति से बैठ नहीं रहा। कहाँ 7वें श्लोक में कहाँ समस्या हो रही? इस प्रकार अपने वदनार विंद के अवतार रूप श्री महाप्रभु जी की भक्ति का दान करके हरि भगवान ने अंतरंग सकल देवी जीवों को कृतार्थ किया। हाँ सॉरी सॉरी, हाँ सही बात है, वहाँ अर्थ में प्रॉब्लम है। तथा विद स्ववदन भक्ति दानेन चाखिलान, महाप्रभु जी के द्वारा हमें भक्ति का दान किया, ऐसा ही तात्पर्य है। जी राजा। और हाँ। पूर्व में ये जो पूर्व चौथे ग्रंथ में ये सिद्धांत पक्ष संशय और सिद्धांत से जो उत्तर आया, तो जो पहले 2 श्लोक में जो बता रहे हैं श्री हरिराय जी साक्षात परोक्ष फल, तो एक प्रकार से उन्होंने जो सिद्धांत से उसका निरूपण किया, तो ऐसे लग रहा है कि एक ही हो गए दोनों पक्ष, मतलब वियोग और संयोग या विप्रयोग एक तरह से ही हो गए, जो पहले परोक्ष और साक्षात से अलग कर रहे थे उसके सामने। हाँ हाँ, तो वो तो एक हो ही गए ना, इसीलिए तो ये आर्ग्यूमेंट दी कि वो हमारे लिए दुर्लभ था जब तक महाप्रभु जी प्रकट नहीं हुए, परंतु एक बार महाप्रभु जी ने प्रकट होकर जब हमें वो मार्ग बता दिया, तब फिर उन दोनों ही परिस्थितियों में कोई भेद नहीं बचा, ऐसा कहना चाह रहे हैं। जी राजा। और यहाँ पे ये जो अर्थ किया वो तो समझ आया मुखारविंद और चरणारविंद के उससे, पर तो एक प्रकार से जो चरणारविंद की महात्म्य संबंधी भक्ति कह रहे हैं वो शायद तक सेवा से इतर मर्यादा मार्ग हो, वैसे इंटरप्रिटेशन कुछ आ रहा है, ऐसा लग रहा है। नहीं, वहां उसे महात्म्य ज्ञान पूर्विक का कथा पक्ष परायण रूपा भक्ति बताना चाह रहे हैं। तो फिर वहां पर जो पृथक शरण मार्ग रूपता है वो उस मतलब वो मुख्य नहीं है, इसलिए उसको श्री हरिराय जी मतलब जो वो सरलता और विप्रयोग की मुख्यता, उसका जो द्वैविध्य बता रहे हैं, तो सेवा का पक्ष दुर्लभ है और वो अगर किसी को दान हो रहा है तो श्री महाप्रभु जी द्वारा ही हो रहा है, पर अगर वो नहीं हो रहा है तो उससे अन्यथा जो महात्म्य है उसका दान सुलभ है और वो हर कोई या सभी भक्तों के लिए वैसा जनरल स्टैंड वैसे समझ सकेंगे। हाँ, अर्थात मतलब जो महात्म्य रूपा जो है उसे तो मर्यादा से भी प्राप्त किया जा सकता है, और सेवा का अधिकार न होने पर भी जीव उस प्रकार की भक्ति में तो परायण हो सकता है, परंतु जो सेवा मार्ग है वो तो इन स्पेसिफिक महाप्रभु जी के द्वारा ही प्रदत्त है और एक्सक्लूसिव है, ऐसा समझाना चाह रहे हैं। मतलब प्रथम है वो इन जनरल सभी भक्ति के पक्षों के लिए है। हाँ, मतलब उसमें तो अन्य जितने भी पक्ष हैं वो सारे उपपन्न हो सकते हैं। सभी देवी जीवों के लिए। हाँ जी राजा, स्पष्ट हुआ। हाँ हितेंद्र भाई। हाँ प्रणव राजा, यद्यपि अपन संयोग वियोग को साइकिल मानते पर फलात्मक रूपा, और जैसे गद्य मंत्र में भी ताप क्लेश तिरोभाव की बात आ रही है, तो यानी जो तो वासु उससे कैसे संगत करेंगे, क्योंकि तो मीन्स ऐसा लग रहा है कि विरहानुभाव होना बहुत कठिन है, पर जो हरिराय महाप्रभु जी इतना एम्फेटिकली उनको फलात्मक मान रहे, तो गद्य मंत्र की बात को भी थोड़ा विचार नहीं करना पड़ेगा। नहीं, हम ये कहते हैं कि जब तक हमें भगवान के साथ के अपने संबंध का ज्ञान नहीं हुआ था और जब तक भगवान के साथ हमारा संबंध स्थापित नहीं हुआ था, तब तक तो तापक्लेश है ही, और वो तो जो जीव के द्वारा सेवा अब भी संपन्न नहीं हो पाती, उस जीव के हृदय में भी ऐसा तापक्लेश रहना ही चाहिए जब तक हमारी इंद्रियों का भगवत समर्पण संभव नहीं है।
परंतु समस्या केवल तब होती है जब सेवा उपलब्ध हो जाने के बाद भी विरह को ही फल बताया जाता है, वहां थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा हो ऐसा लगता है। भाव भेद, एक्चुअली कॉन्ट्राडिक्शन नहीं कहना चाहिए, भावनात्मक भेद को ऐसा समझ में आता है। क्योंकि जब सेवा उपलब्ध हो गई तो अनवसर में तो खैर फिर भी विरहानुभव है ही, और उसे ही हम साइकिल के रूप में कहते हैं कि सेवा के समय संयोग और अनवसर के समय विप्रयोग, ऐसा हमें अनुभव करना चाहिए। पर सेवा उपलब्ध हो जाने के बाद जब तक सेवा के छूट जाने की संभावना नहीं बन रही है, तब तक तो कोई विरहानुभव का स्कोप नहीं है, ऐसा लगता है। जी राजा। यानी जो गद्य मंत्र में की बात को ऐसे ही समझना कि जब तक अपन समर्पित या नहीं है, या प्रभु का संबंध उजागर नहीं हुआ और अपन प्रवृत्त नहीं हुए, वही तब तक तो ताप क्लेश होना ही है, तो वही संदर्भ में। अच्छा, हाँ, तो तब तक तो रहना ही चाहिए ना, वो तो स्पष्ट ही बात है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। हाँ, ओवरऑल जो फुल टाइम वो ताप क्लेशानंद वाली बात है ना, उसमें थोड़ा सा ऐसा भाव भेद लगता है। भाव भेद, हाँ जी उसे राजा। अभाव संयोग मानने में क्या तर्क है, वो नहीं समझ में आता। हाँ जी राजा। हाँ जी, ओके राजा। हाँ कृणाल। दोनों प्रणाम राजा। यहाँ पर जो द्विधा का जो स्टेटमेंट है ना, तो उसमें मतलब ये बात शायद शिक्षा पत्र में भी आती है कहीं पर, श्री आज्ञा करते ही है कि चरणारविंद और मुखारविंदो भक्ति है। यद्यपि समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत, पर ये चरणारविंद और मुखारविंद सिंबॉलिक है, उसको वो कहने का तात्पर्य क्या है कि एक मुखारविंद एक चरणारविंद, मतलब जैसे बाइफर्केशन तो नहीं है वहां पर, राइट? पूरा स्वरूप ही है, तो स्पेशली एक को चरणारविंद की भक्ति का, एक को मुखारविंद, वो थोड़ा कंफ्यूजन। नहीं, वो तो स्वरूप एक ही है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। पर वो चरणारविंद सिंबॉलिक ही है, मतलब जब हमें महात्म्य का बोध ज्यादा होता है तो हमारी दृष्टि चरण की तरफ होती है, और जब स्वरूप का बोध हमें होता है तब फिर ठाकुर जी के पूरे मुखारविंद के ऊपर हमारी दृष्टि ज्यादा होती है, ऐसा ओवरऑल तात्पर्य है। जैसे खेल के दिनों में हम ठाकुर जी के चरणों को ढक देते हैं, तो वहां यही भाव होती है कि हम चरणों को देखते हैं तो हमें वो महात्म्य स्फुरित हो जाता है। चरण नहीं दिखलाई देते हैं तो स्वरूप को देखने से वो सख्य का मूड बना रहता है, तो उसी भाव से यहाँ उसे सिंबलाइज कर रहे हैं। अच्छा जी राजा, दैट मेक्स सेंस। दूसरा जो ये था कि जो चरणारविंद की भक्ति शीतल है ऐसा कहा ना, तो मतलब समझ में तो आ रहा है, फिर भी जैसे भक्तिवर्धिनी या संन्यास में वहां पर भी हम देखते हैं कि विरह ताप तो कथा पक्ष में भी हो सकता है। तो यद्यपि कोई सिर्फ महात्म्य ज्ञान को चल के आगे बढ़े तो उसको क्या ताप नहीं होगा, ऐसा मतलब कहना चाहते हैं ये? हाँ, मतलब ये भी ऑप्शनल है। खैर, संन्यास निर्णय के हिसाब से तो विरहानुभव होता ही है, ये बात हम देखते हैं। परंतु यहाँ तात्पर्य ये है कि स्वरूप को प्राप्त करने की आकांक्षा जीव को ज्यादा स्ट्रांग होती है, और चरण में आश्रित होने से शरणागति तो सिद्ध हो ही जाती है, तो शरणागति के सिद्ध होने पर जीव सेटल्ड हो जाता है मूड वाइज, ऐसा कहने का मतलब है। ठीक है, मतलब जो आश्रित है वो निश्चिंत है सॉर्ट ऑफ, तो मतलब ठाकुर जी के आश्रय में जो है वो थोड़ी निश्चिंतता आ जाती है, तो वो शीतलता बनी। अच्छा, स्वरूप अलग ही चीज है। जी जी। हाँ हाँ प्रणाम जी। हाँ, जय श्रीवन। હા રાજા, ધન્યવાદ. પ્રણામ. થઈ ગયું કૃણાલબેન ક્વેશ્ચન થી, શીતલ વાળું જ મને પૂછવું હતું. अच्छा, ठीक है, ठीक है, तो आज यहाँ रखते हैं, आगे का ग्रंथ कल करेंगे।